बोले बोले। आपका क्या नाम है भाई? राजू सरोज। हाँ जी, राजू सरोज। राजू सरोज जी। ये कौन सा गांव पड़ता है? बेवरा। क्या क्या मसला क्या हुआ? बच्ची को 2 दिन से फीवर आ रहा था, तो मसीहपुर एक विश्वकर्मा डॉक्टर हैं, उन्हीं के यहाँ बच्ची को भेजा गया। कभी? लगभग 11 बजे का समय था। रात में? नहीं, आज रात में नहीं, परसों की बात। जी। भेजा गया। इसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाए, 4 इंजेक्शन लगाए, बाटल चढ़ा रहे थे। 5वां लगाने में बच्ची बेहोश हो गई, हार्ट ही बैठ गया उसका। तो गार्जियन को सूचना नहीं दिए, खुद लेकर जा करके नोवा एक केयर है, सुभाष पेट्रोल पंप के 10 लगभग 50 मीटर दूरी पर है जी। उन्होंने वहाँ भर्ती कराने के बाद हमको सूचना दी। हम यहाँ से आनंद फानंद पहुँचे। मेरी बच्ची बेहोश थी, उसका कंडीशन सही नहीं था, तो रात भर हम एडमिट किया। ऑक्सीजन लगा हुआ था, आईसीयू में थी। कल दोपहर में डॉक्टर ने हमको सूचना दी। मैं विद्यालय गया हुआ था, मैं वहाँ से पहुँचा तो उन्होंने रिफ़र कर दिया। वो भेज रहे थे शांति हॉस्पिटल, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा करके ईसा हॉस्पिटल चला गया। ये कहाँ पर पड़ता है? जौनपुर में ही पड़ता जी। है। तो डॉक्टर ने देखा तो कहा कि 0 कंडीशन है, मैं अपना ट्रीटमेंट करूं या ना करूं, आप बनारस लेकर जाइए। मैंने कहा मेरे पास सर समय नहीं है, बच्ची मेरी ठीक कंडीशन में नहीं है। यानी बच्ची यहीं पर क्या एकदम समझिए पूरी 100% लॉस हो गई थी? लॉस हो गई थी सर। इसके बाद उन्होंने एडमिट किया, उसका हार्ट 4 बार बैठ गया। वो पंप करते करते किसी तरह से यानी हाउले से चल रहे थे। समय जाते जाते लगभग 7:30 बजे के बाद बच्ची मेरी एक्सपायर कर गई। तो आप विद्यालय में क्या पढ़ाते हैं? जी, प्राइवेट टीचर है सर। प्राइवेट। इस बारे में आपने पुलिस को सूचना दी थी? नहीं सर, पुलिस सूचना मैंने नहीं दी। मेरी बात हुई थी, लेकिन मैंने पुलिस सूचना नहीं दे पाई। आप चाहते क्या हैं? क्या सर, क्या चाहूँगा। चलिए ठीक है, आपकी बच्ची है भाई साहब। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में मौजूद हैं और ये बेवरा गांव है। जैसा कि बच्ची के बड़े पापा ने एक आरोप लगाया कि बच्ची विश्वकर्मा हॉस्पिटल और नोवा केयर हॉस्पिटल के अंदर, पहले तो विश्वकर्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी और बच्ची को लूज मोशन हो रहा था, लेकिन वहां पर 4-5 इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची का हार्ट बैठ गया। और उसके बाद जैसा इनके बड़े पापा ने कहा कि बच्ची को नोवा केयर में लेके गया, वहां पर भी बच्ची को भर्ती इन्होंने किया। और जब बच्ची वहां पर इनको ऐसी आशंका हुई कि बच्ची की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, तो बच्ची को ये लेके ईसा हॉस्पिटल जौनपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने ये कहा कि 0% चांसेस है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि एक 15 साल की बच्ची जो किसी घर का चश्मो चिराग थी, और जिस तरीके से एक अभियान चला था जिसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कहा जाता था झोला छाप डॉक्टर, तो वही झोला छाप डॉक्टर विश्वकर्मा, जिसके यहाँ इससे पहले भी कई मौतें हो चुकी है, उसके बाद वो अस्पताल सीज होता है और सीज होने के 2 दिन के बाद मुख्य चिकित्सा आजमगढ़ अशोक कुमार द्वारा उसको क्लीन चिट देके उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो क्या चिकित्सा अधिकारी के जो सीएमओ है या उनके निचले स्तर के अधिकारी वो नहीं है? आखिर वो जांच क्यों नहीं करते हैं? पहले वही झोला छाप डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो अवैध होता है, लेकिन फिर उसी झोला छाप डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन करके दे दिया जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। क्या उसके पास कोई डिग्री है? आखिर वो कैसे इतना बड़ा अस्पताल चला रहा है और इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है? अब ये सोचने का विषय है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि आपने जो फरमान दिया था कि झोला छाप डॉक्टर सीज और उनके ऊपर जेल की कार्रवाई, तो क्या इस बच्ची का जो इकलौती बच्ची आज इस परिवार से दूर हुई है, क्या उसकी कमी को कोई पूरा कर सकता है? मैं जाबिर शेख प्रहारी, मुंबई से।